हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एसपी का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर अराउंड हमने 9 टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लीट किया था। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम आगे का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन नंबर 10 से लेकर 20 तक कंप्लीट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जैसे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया, इन सारी चीजों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है इसके अंदर से जरूर पूछे जाएंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपका 10th जो पॉइंट है वो है क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट। तो सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर के बारे में मैंने आपको सिक्योर डिपॉजिट और अनसिक्योर डिपॉजिट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से आप एसेट पे चार्ज क्रिएट कर सकते हो। कंपनी एक्सेप्टिंग अ सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट। जब कंपनी किसी भी तरह का सिक्योर डिपॉजिट इशू करती है, उस समय उनको क्या करना होता है, 30 दिन के अंदर अपने उस एसेट पे चार्ज क्रिएट करवाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इशू तो कर दिया सिक्योर डिपॉजिट, लेकिन आप एसेट पे चार्ज क्रिएट कर नहीं रहे हो, यानी ये तो गलत बात है। तो ये 30 दिन के अंदर एक काम हो जाना चाहिए। 30 दिन अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस। जो मिनिमम अमाउंट है वो डिपॉजिट अमाउंट से सेम होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस। वो सारी चीजें सेम होनी चाहिए। आपका 11th पॉइंट है डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट का इंश्योरेंस कैसा है? कंपनी नीड टू टेक अ डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 days बिफोर द इश्यू ऑफ सर्कुलर। जब सर्कुलर इश्यू करती है उसके 30 दिन पहले एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है कंपनी को इस डिपॉजिट का। इफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट अप टू 20,000 इंश्योरेंस टू बी टेकन। अगर डिपॉजिट का अमाउंट और उसका इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके 20,000 से ज्यादा होता है तो किसी भी कंपनी को इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अंडरलाइन कर लेना 20,000। आगे आपका 12 पॉइंट है ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग। जैसे हमने डिबेंचर के केस में देखा था, किसी भी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरी कंपनी हैज टू गेट अ क्रेडिट रेटिंग ऑफ इट्स डिपॉजिट एंड इंक्लूड अ रेटिंग इन अ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट। क्रेडिट रेटिंग को लेना पड़ेगा और उस चीज को एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करना जरूरी हो जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंसीडर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, लिक्विडिटी पोजीशन, एबिलिटी टू रीपे। क्रेडिट रेटिंग कंपनी क्या क्या चीजें देखती है कि कंपनी का नेटवर्थ क्या है, उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनकी लिक्विडिटी कैसी है, उनकी एबिलिटी कैसी है रीपेमेंट करने की, वो सारी चीजें देती है। वो सब बेस पे क्रेडिट रेटिंग कंपनी क्या करती है, रेटिंग देती है। उस रेटिंग को मेंशन करना जरूरी है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। 13 पॉइंट है ओपन अ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। जैसे हमने डिबेंचर के केस में देखा था, डिबेंचर रिजर्व अकाउंट खोला हुआ था, उस तरह से डिपॉजिट का भी अकाउंट खोलेगी कंपनी, तभी डिपॉजिट इशू कर सकती है। हैज टू ओपन अ शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में खोलना पड़ता है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। कंपनी हैज टू डिपॉजिट एन अमाउंट नॉट लेस देन 50% अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग। जितना मैच्योरेशन होने वाला है, लाइक अगली बार 100 डिपॉजिटर होल्डर लोग का अमाउंट मैच्योर हो जाएगा, 100 अगर हो गया और समझ जाओ उनको 1,000 रुपए कंपनी को पे करने, तो कंपनी एटलीस्ट 1,000 रुपए का 15% अमाउंट उसको उस रिजर्व में हमेशा रखना पड़ेगा, तभी वो लाइक डिपॉजिट इशू कर सकती है। एंड अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर दिस अकाउंट कैन बी यूज ओनली फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ये पर्टिकुलर अकाउंट जो होता है वो हमेशा सिर्फ रीपेमेंट करने के लिए ही यूज होता है और बाकी कारणों के लिए ये यूज नहीं होता है। 14 पॉइंट डिपॉजिट रिसिप्ट। डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होता है? इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर विद इन 21 days फ्रॉम द डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ द मनी रियलाइजेशन चेक। जैसे आपने किसी कंपनी को डिपॉजिट दिया है, यानी आपने किसी कंपनी का डिपॉजिट बाय किया है, तो आपको 21 दिन के अंदर आपको रिसिप्ट मिल जाना चाहिए। जैसे ही आपने चेक दे दिया उनको कि ले लो, पैसा ले लो, हम आपके कंपनी का डिपॉजिट खरीदते हैं, तो आपको एक रिसिप्ट मिलता है, एक एविडेंस मिलता है कि आपने इस पर्टिकुलर कंपनी का डिपॉजिट लिया हुआ है। 21 दिन को अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
रिसिप्ट हैज टू बी साइंड बाय द ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो रिसिप्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। रिसिप्ट कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर, उसका नेम, उसका एड्रेस, वो कितना अमाउंट था, उसको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है और किस डेट पे रिपेबल होगा, वो सारी चीजें रिसिप्ट पे मेंशन होती है। 15 पॉइंट है आपका रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। कंपनी हैज टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर द डिपॉजिट एक्सेप्टेंस, एक रजिस्टर बनता है जिसके अंदर सारे के सारे डिपॉजिटर लोग का नेम, एड्रेस, वो सारी चीजें लिखी होती है। शुड बी एंटर्ड विदिन 7 days फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो भी डिपॉजिट इश्यू हो रहा है उसके 7 दिन के अंदर वो रजिस्टर पे सारी चीजें लिखी हो जानी चाहिए, तभी वो रजिस्टर वैसे मेंटेन किया जाता है सेक्रेटरी द्वारा। 16 पॉइंट रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। कंपनी हैज टू फाइल ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर, 30 जून के पहले या फिर उसके थोड़े बाद में, विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। अ रिटर्न गिव्स अ डिटेल ऑफ डिपॉजिट विद कंपनी 31 मार्च ऑफ दैट ईयर। जून महीने के पहले, जून 30 कितना लिखा है, 30 जून के पहले या थोड़े उसके बाद में कंपनी एक फाइल रजिस्टर करती है रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, जो कि बताता है कितना डिपॉजिट रिटर्न आने वाला है 31 मार्च, उसी साल के 31 मार्च को कितना आने वाला है डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कितना होता है, 1 अप्रैल 31 मार्च, आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में पता होगा। 17 है आपका इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, इसको टिक कर लेना पॉइंट को, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट डिपेंड अपॉन द गाइडलाइन गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, जो गाइडलाइन देती है, उसी बेस पे कोई भी कंपनी अपने डिपॉजिट का इंटरेस्ट तय कर सकती है। मतलब एकदम कम इंटरेस्ट भी नहीं रख सकती, एकदम ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रख सकती है। इन केस ऑफ प्रीमेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, कंपनी कैन डिडक्ट 1% इंटरेस्ट। अगर समय से पहले आपको पैसे आपको लेने हैं आपको कंपनी से, तो कंपनी आपको जो इंटरेस्ट बोली थी उसमें से 1% डिडक्ट करके, कम करके आपको इंटरेस्ट पे करेगी। ये कंपनी का रूल है, इसमें आरबीआई भी कुछ नहीं कर सकती। एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट। फॉर डिपॉजिट मैच्योर एंड क्लेम बी रिमेन अनपेड बाय द कंपनी, कंपनी हैज टू पे अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% ओवर ड्यू पीरियड। अगर कंपनी किसी कारणवश आपको इंटरेस्ट देने में या फिर रिपेमेंट करने में असहमत रहती है, नहीं दे पाती है, तो कंपनी को 18% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, जितना भी ओवर ड्यू पीरियड हुआ है, मतलब जितना दिन आपका डिपॉजिट लेट हुआ है उतने दिन के लिए आपको पे करना पड़ेगा। 18 पॉइंट है आपका राइट टू ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करने के राइट की बात हो रही है यहाँ पे। कंपनी कैन नॉट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डिपॉजिट। डिपॉजिट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से कंपनी उसे चेंज नहीं कर सकती। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वंस द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इशूड। अगर ट्रस्टी वाला काम हो गया, ट्रस्ट डीड वाला काम हो गया, इंश्योरेंस वाला काम हो गया, एडवर्टीजमेंट वाला काम हो गया, ये सारी चीज होने के बाद डिपॉजिट इशू हो गया, उसके बाद किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकती। क्योंकि ऐसा ना हो कि कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और दिखाए और आपने एक बार ले लिया तो कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करके कुछ और बताइए, गलत चीज होती है। 19 पॉइंट आपका डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के पास कितने पैसे हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होता है। वो चीज आपको डिस्क्लोज करके, आपको खोल के पूरा कंपनी को दिखाना होगा अगर कंपनी आपका डिपॉजिट लेती है तो। 20th पॉइंट है पनिशमेंट। अगर रिपेमेंट करने में कंपनी असफल रही और उसके पीछे जिसका हाथ रहेगा उसे डिफॉल्टर बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज पास द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इंटरेस्ट डिपॉजिट एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। कंपनीज इन महाराष्ट्र विल पनिश कन्वर्टिंग प्रोविजन एक्ट ऑल्सो। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए जिसके अंतर्गत अगर कोई भी कंपनी आपका पैसा रिपेमेंट करने में गलती करती है, डिफॉल्ट करती है, तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, उन्हें फाइन भी लगता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया। तो गाइज आपके ये 20 टर्म्स एंड कंडीशन टोटल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए वीडियो में, और आपने वीडियो को अगर पूरा देखा है अभी तक तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज नहीं समझी होगी तो प्लीज वीडियो को रिपीट पे जाके देख लेना एक बार, चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो आपके 20 टर्म्स एंड कंडीशन थे, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
अगले पार्ट में हम प्रोसीजर के साथ आएंगे, जिसके हम देखेंगे कि कैसे हम पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं, यानी हम पब्लिक को डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम मेंबर को डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। तो टोटल 4 पार्ट में ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।